अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही आसानी से झटपट से बनने वाले मटन भुना की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से इसे हमने कुकर में बना के तैयार किया है। जब आप झटपट से कोई मटन की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस मज़ेदार से मटन भुना को आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के लजीज बन के तैयार होते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, आसान सी रेसिपी मेरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने कुकर रख दिया है। कुकर जब गर्म हो गया तो इसमें आप 1 कप ऑयल डाल दें। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। हमने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने 2 तेज़पत्ते को तोड़ के डाल दिया है और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने पतला पतला स्लाइस में काट के डाल देना है। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो आप प्याज को डालें। अगर आप मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करके डालें, नहीं तो ऑयल की स्मेल आएगी। इस बात का आप ख्याल रखें। अब प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। प्याज हमारी फ्राई हो गई तो इसमें हमने 500 ग्राम बकरे का गोश्त डाल दिया है। गोश्त डाल के इसे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेना है कि मटन का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब अदरक लहसुन डाल के इसे बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तब तक इसे हमें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अब अदरक लहसुन का कच्चापन अच्छी तरीके से दूर हो गया है। मटन का कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है। तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। गैस की आंच को आप मीडियम कर दें। मटन को आप बहुत अच्छे से भूनिएगा। अब इसमें हमने 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हाफ़ टी स्पून इसमें हमने भुने ज़ीरे का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक और मिर्च आपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें एक बड़े साइज़ के टमाटर को हमने चॉप करके डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की आंच को हमने मीडियम ही रखा है। अब इसमें आप पानी डाल दें। हमने इसमें 1 कप पानी डाला है। मटन भी अपना पानी छोड़ेगा और मीडियम फ्लेम पे इसमें हम सीटी लगा लेंगे 4 से 5। आप अपने मटन की क्वालिटी के हिसाब से मटन को गला लें। अब जब तक सीटी लग रही है हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया था। इसमें 2 टीस्पून हमने साबित धनिया डाल दिया। गैस की आंच को धीमा ही रखिएगा ताकि मसाला जलने ना पाए। मसाला अगर जल गया तो मटन का फ्लेवर ख़राब होने का डर रहेगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और 1 टीस्पून भर के इसमें हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। अगर आपके पास मेजरिंग चम्मच नहीं है तो आप छोटे वाले चाय के चम्मच से मसालों को डालें। गैस की आंच को आप धीमा ही रखिएगा। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें एक बड़ी इलायची, एक हमने स्टार फूल डाला है बादियान का फूल और एक छोटा टुकड़ा हमने जावित्री का डाला है। और इसमें हमने 1.5 इंच के करीब दालचीनी के टुकड़े को हमने तोड़ के डाल दिया है और 3 हरी इलायची हमने डाल दिया है, सब हरी इलायची। और इसमें हमने 4 से 5 लौंग डाल देना है। अब इसमें हमने 3 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। ये तेज़ वाली है। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून हमने काली मिर्च डाल देना है। मसाला जलने ना पाए इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब काली मिर्च डाल के इसे हमने अच्छी तरीके से भून लिया। जब खुशबू आने लगी तो इसे ठंडा करके इसका पाउडर हमने तैयार कर लिया है मिक्सर में। अब कुकर का प्रेशर निकल गया है तो हमने ढक्कन खोल लिया। हमने मीडियम फ्लेम पे इसमें 5 सीटी लगाई है। आप अपने कुकर की सीटी के हिसाब से सीटी लगाएं। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मटन नहीं गला है तो आप 1 से 2 सीटी और लगा लें। गैस की आंच को हमने मीडियम ही रखा है। इसमें हमने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया जिससे कलर अच्छा आएगा। आप मटन उबालने के वक्त भी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। मैं पहले डालना भूल गई थी।
बाद में भी डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम मटन को बहुत अच्छे से भूनेंगे। अब हमने जो पाउडर मसाला तैयार किया था इसे डाल देंगे। पाउडर को आप, मसाले को आप बहुत बारीक पीसिएगा। अब गैस की आंच को एकदम धीमा कर दें और धीमी आंच पे इसमें हमने 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा दही लिया है। दही खट्टा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। दही को बहुत अच्छे से फेंट के डालें, दही खट्टी ना हो, इस बात का ख्याल रखें। फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। अब ढक्कन ढक के इसे हमें धीमी आंच पे पकाना है। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। हमें इतना पकाना है कि ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर नज़र आ जाए और मटन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका हो। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया, ऑयल बहुत अच्छे से नज़र आ गया। इसी तरीके से आप भूनें। इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है, आप चाहे तो थोड़े और ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक और भून लें, ताकि धनिए का फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से मटन में आ जाए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़ेदार सा ये मटन भुना बनके तैयार होता है। मटन भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। मटन को आप अच्छी तरीके से गलाएं, तभी आपको मटन भुना खाने में मज़े का लगेगा। बहुत अच्छे से माशाल्लाह मटन गल चुका है। इसी तरीके से आप बना के इसे गरम गरम रुमाली रोटी के साथ खाएं, या घर की सिंपल सी चपाती के साथ, या तंदूरी रोटी या पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। ये उबले हुए चावल के साथ भी खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड में मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट में ज़रूर लिखें मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, चैनल को सपोर्ट दें, अपना प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी पकाएं दिल से पकाएं, प्यार से घर वालों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।